हेलो दोस्तों, बात करते हैं आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की। आप देखिए 7% के आसपास की रिकवरी हमारे फ्राइडे को आई थी। बट 7% की रिकवरी के बाद भी जो हमारा हफ्ता रहा है वो 11% डाउन रहा है, यानी कि 11% कैपिटल लूज किए बैठे हैं हम अभी यहाँ पर। और अगर इतनी भारी भरकम गिरावट एक हफ्ते में होती है, थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन हो जाती है ये पता कर पाना कि नेक्स्ट वीक में क्या कुछ होने वाला है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उन फैक्टर्स की जो फैक्टर्स हमें नेक्स्ट वीक में परेशान करते हुए दिखाई देंगे इस स्टॉक को लेकर के। एंड स्टॉक मार्केट में क्या कुछ सिचुएशन रहेगी, स्टॉक मार्केट हमारा बुलिश रहेगा, बेरिश रहेगा या फिर न्यूट्रल जोन में रहेगा, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बट सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की। तो आप देखो यार, एक हफ्ते का जो चार्ट रहा है हमारा वो काफ़ी अच्छा नहीं रहा है, ठीक है। एंड 45 रुपये से हमारा वीक स्टार्ट हुआ था ऑलमोस्ट, और वो हफ्ता जो रहा है हमारा अब यहाँ पर 37 रुपये के आसपास आकर रुका हुआ है, यानी कि 11% हमारा वीक डाउन है। और वो भी तब जब फ्राइडे को ठीक ठाक रिकवरी यहाँ पर आई है इस स्टॉक में, ठीक है। हालांकि बैंक की तरफ से काफ़ी अच्छी स्टेटमेंट्स आना स्टार्ट हो गई हैं। अब इन्होंने बोला कि हमने एफिशिएंसी रेशियोज़ को इम्प्रूव करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, दो बड़ी खबरें बैंक से रिलेटेड हैं हमारे पास, ठीक है। बड़ी खबरें क्या, एक जो होता है एनालिसिस, वो हम बात करें अगर आपके सामने, तो बैंक का स्ट्राइक हुआ। बैंक के स्ट्राइक के बाद ऐसी सिचुएशन बनना लाजमी भी थी, ठीक है। लोग सोच रहे हैं कि बैंक जब प्राइवेटाइज हो जाएगा तो इनमें अच्छा काम होगा, ठीक है। क्यों अच्छा काम होगा? बहुत सारे लोग मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि गवर्नमेंट का जॉब्स में काम नहीं करते हैं। मैं बस ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ यहाँ पर कि आईडीबीआई बैंक जब तक गवर्नमेंट के अंडर में रहता है तो जो डिसीजन मेकिंग सिचुएशन रहती है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के हाथ में ज़्यादा रहती है। एंड अगर कोई भी बैंक प्राइवेटाइज हो जाता है तो वहाँ पर फास्टर डिसीजन मेकिंग हो सकती है और उसकी वजह से एफिशिएंसी अच्छी हो सकती है। तो प्राइवेटाइज हो या ना हो, आईडीबीआई बैंक अगर पीसीए लिस्ट से बाहर आया है तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स के तौर पे आपका प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अगर आपने बाय कर रखा है स्टॉक को तो बहुत बढ़िया है। अगर आपने बाय नहीं कर रखा है तो क्या करना है। अब बात करें सबसे पहले कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो हमें नेक्स्ट वीक में परेशान करेंगे, उनकी बात करें। उसके बाद बात करते हैं कि खरीदना है या नहीं। देखो, नेक्स्ट वीक भी हमारा कुछ एक सिमिलर फैक्टर्स है, एक दो को छोड़ के। यहाँ पे फरवरी की बात करोगे आप तो फरवरी में लगभग 1.5 लाख एक्टिव केसेस थे हमारे कोरोना के, और रिकवरी रेट भी हमारा उस समय पर बहुत ही बेहतरीन हुआ करता था। 96 के आसपास रुका हुआ है इस समय पर रिकवरी रेट। उस टाइम पे 98-99% के आसपास का रिकवरी रेट था हमारा। इस समय पर 96% रिकवरी रेट है। एंड एक्टिव केसेस की बात करें तो 2.5 लाख से ज़्यादा एक्टिव केसेस इस समय पर कोरोना के हैं हमारे सामने। तो लगातार जो कोविड केसेस हमारे बढ़ते जा रहे हैं और बहुत सारे स्टेट्स में लॉकडाउन लाइक सिचुएशन भी हो गई है, तो वो एक पैनिक का मूड ऑन कर रही है भारतीय बाजारों में भी और इन्वेस्टर्स के माइंड में भी। उनको लगता है कि दोबारा से लॉकडाउन अगर लगा हमारा तो क्या कुछ होगा यहाँ पे, क्योंकि अगर लॉकडाउन लगता है हमारा दोबारा से तो यहाँ पर सिचुएशन हमारी वर्स हो जाएगी। और उसके पीछे जो बड़ा रीजन रहेगा वो यही रहेगा कि यार देखो, अगर लॉकडाउन लगता है तो काम धाम दोबारा से बंद होगा और वहाँ पर स्टॉक मार्केट में दोबारा गिरावट होगी। हालांकि वो एक अपॉर्चुनिटी होगी और इस बार स्टॉक मार्केट में उतनी गिरावट नहीं होगी जितनी पिछली बार हुई थी, तो वो डर तो आप निकाल दो। बट हाँ, शॉर्ट टर्म वैलिडिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है यहाँ पर, और वो सिचुएशन आपको यहाँ पर लास्ट वीक में भी देखने को मिली थी। दूसरा पॉइंट जो है हमारा बॉन्ड यील्ड का। तो आप देखो यार, बॉन्ड यील्ड का क्या सिचुएशन है कि यूएस बॉन्ड यील्ड हमारे लगातार बढ़ रहे हैं। इस समय पर 14 मंथ्स हाई है, 1.794% के आसपास का यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिला है बॉन्ड यील्ड्स में। तो ये भी एक सिचुएशन पैनिक का मूड ऑन कर रही है हमारा बाजारों में। थर्ड पॉइंट जो है हमारा यूएस चाइना ट्रेड वॉर। अब देखो, लास्ट वीक में यूएस के जो नए नए प्रेसिडेंट आए हैं उन्होंने जो बाइडेन साहब ने चाइना को काफ़ी सारे पॉइंट्स को लेकर के क्रिटिसाइज किया, जैसे ह्यूमन राइट्स हो गया। एंड सेकंड पॉइंट वो उसकी ट्रेड पॉलिसी इनकी बहुत ख़राब होती है। थर्ड पॉइंट की ये लोग जो कॉपीराइटेड पेटेंट करवाते हैं वो फेक होते हैं, यानी कि जो ट्रेडिशनल चीज़ें चली आ रही हैं उसी को लेकर के लोग पेटेंट करवा लेते हैं। तो उसके ऊपर लेकर के चाइना को काफ़ी ज़्यादा उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, और उल्टा चाइनीज ऑफिशियल्स ने भी दोबारा सेम पॉइंट्स को लेकर के सेम कुछ एविडेंस दिखा करके यूएस को भी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया। तो यहाँ पर यूएस चाइना ट्रेड वॉर की सिचुएशन बनी हुई है, और ये अगर सिचुएशन ख़राब होती है तो उसका भी असर हमें स्टॉक मार्केट पर देखने को मिलेगा। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो ऑयल प्राइसेस है हमारे। जैसा मैंने पहले भी इन्फॉर्म किया था आपको कि क्रूड ऑयल प्राइसेस में लगातार तेजी है और क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में लगातार कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि ओपेक कंट्रीज ने बोला कि हम मार्च के बाद अप्रैल के बीच में या फिर अप्रैल के एंड तक अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो वो सिचुएशन ना बने, और उनका कहना भी सही है, लास्ट टाइम लॉकडाउन लग गया तो उनका तेल वैसे का वैसे ही रखा रहेगा। जिन लोगों ने ऑर्डर दिया भी था तो वो वैसे के वैसे ही पड़ा रहा,
किसी ने बाय नहीं किया बेकार सिचुएशन में। तो हालांकि इस समय पर तो वो लोग किसी स्ट्रेटजी के तहत ऐसा कर रहे हैं, बट लेट्स सी क्या कुछ होता है। तो ऑयल प्राइसेस भी इस समय पर हाई चल रहे हैं और उसका भी एक असर हमें अपने स्टॉक मार्केट पर देखने को मिलता है। तो ये तो वो 4 सिचुएशन है जहां पर हमें स्टॉक मार्केट में डाउन ट्रेंड लाते हुए दिखाई देते हैं। बट फिफ्थ पॉइंट हमारा थोड़ा सा पॉजिटिव है एफआईए फ्लो का। एफआईए फ्लो के फ्रंट पर अगर आप देखोगे तो काफी ठीक ठाक यहाँ पर पैसा भारत में आया है पिछले हफ्ते में। अगर मंडे को छोड़ दिया जाए तो मंडे को 1100 करोड़ के आसपास की बिकवाली हुई थी, उसके बाद लगातार यहाँ पर एफआईआई ने खरीदारी की है। उसके ऑपोजिट अगर देखोगे तो डीआईआई ने लगातार बिकवाली की है। एफआईआई ने 1700 करोड़ के आसपास का माल खरीदा और डीआईआई ने 1170 करोड़ का माल बेच दिया। वैसे ही 17 मार्च को 2700 करोड़ के आसपास का माल 2600 और उसके बाद 1260, उसके बाद 1420 करोड़ का माल खरीदा। तो एफआईआई का पैसा काफ़ी ज़्यादा भारत में आ रहा है। तो ये सिचुएशन हमारी काफ़ी ठीक ठाक है। तो देखिए 4 पॉइंट्स हमारे डाउन ट्रेंड के हैं, 1 पॉइंट हमारा अप ट्रेंड का है। मार्केट में इस समय पर कोई बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं बनी है और ये सारी सिचुएशन को अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट वीक की जो मार्केट रहने वाला है वो थोड़ा सा यहाँ पर वॉलेटाइल रहने वाला है। तो ये तो बात हुई कि मार्केट कैसा रहने वाला है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में गिरावट होगी, अगर गिरावट लगातार बनी रहती है तो उसका असर श्योरली हमें अपने आईडीबीआई बैंक के स्टॉक पर देखने को मिलता है और हर बार होता है वो सिचुएशन। तो कि अगर यहाँ पर गिरावट होती है तो वहाँ पर उसका असर हमें स्टॉक्स पर देखने को मिलता है, चाहे आईडीबीआई बैंक हो, टाटा पावर हो, टाटा मोटर्स हो, बंधन बैंक हो, पीएनबी हो, कोई भी स्टॉक हो। अगर स्टॉक मार्केट वोलेटाइल होगा तो उसका असर हमें अपने स्टॉक्स पर मिलेगा देखने को। यहाँ पर अगर आप बात करो तो करना क्या है कि अगर गिरावट होती तो क्या करना है। तो देखो आईडीबीआई बैंक अभी पीसीए लिस्ट से बाहर आया है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में हमेशा गिरावट चलती रहेगी, रिकवरी बहुत जल्दी आएगी। फाइनेंशियल ईयर एंड चल रहा है, मार्च का महीना चल रहा है, बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। बट हाँ, अप्रैल के बाद यहाँ पर बाइंग आना स्टार्ट होती है और मुझे लगता है कि जल्दी ही यहाँ पर कोरोना के फ्रंट पर भी काफ़ी अच्छी खबरें आएंगी, क्योंकि वैक्सीनेशन का काम तो चालू ही है ग्राउंड पे। तो उस फ्रंट से भी काफ़ी बढ़िया खबरें यहाँ पर एक्सपेक्टेड हैं। चाहे 1 हफ्ता लगे, चाहे 1.5 हफ्ता, चाहे 2 हफ्ते लगे, यहाँ पर मार्केट में जल्दी ही रिकवरी की उम्मीद है हमें। और वो रिकवरी जब भी आती है तो सबसे पहला जो स्टॉक होगा हमारा तेजी पकड़ने वाला वो आईडीबीआई बैंक होगा, क्योंकि जिस तरह की खबरें हैं और जिस तरह का इंप्रूवमेंट इस बैंक ने दिखाया है थोड़े से समय में, यहाँ पर ये स्टॉक प्राइस दोबारा 50 को अप्रोच करता हुआ दिखाई देता है। तो 50 रुपये को अप्रोच करता हुआ स्टॉक प्राइस दिखाई देता है और जल्दी ही मुझे लगता है कि मार्केट अगर स्टेबलाइज हो जाता है तो आईडीबीआई बैंक भी हमारा तेजी से भागेगा, ठीक है। तो यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर होल्ड रेटिंग रखूंगा अपनी। अगर हम मार्केट के फ्रंट की बात करें कि खरीदारी कब करनी है आईडीबीआई बैंक में, अगर खरीदना हो तो देखो निफ्टी 50 अभी भी आप अगर नोटिस करोगे तो 14,250 14,450 14,500 को लेकर के 15,250 15,200 के बीच में ही ब्रॉडर रेंज के बीच में हमारा निफ्टी 50 ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है। 450 गया, वहाँ के नीचे क्लोजिंग नहीं आई, वहाँ के नीचे गया वो और दोबारा से रिकवरी अच्छी खासी हुई। चलिए 14,350 का लो लगाया इसने और 14,471 पे ओपन हुआ था। तो वहाँ पर क्लोजिंग नहीं आई है, वहाँ से ऊपर आया है, जल्दी रिकवरी आई है, 14,700 की क्लोजिंग आई है। बट मार्केट में तब तक कन्विक्शन का जोन नहीं बनेगा जब तक कि हमारा निफ्टी 50 15,300 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं आती है, ठीक है। तो वो क्लोजिंग आनी इंपॉर्टेंट है और वो क्लोजिंग जब भी आती है तो उसके बाद ही आप बाइंग करें आईडीबीआई बैंक में या किसी भी स्टॉक में तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब बात करें कि इस हफ्ते में क्या कुछ हमारे टारगेट्स है, तो देखिए 40 रुपये का मेरा पहला टारगेट रहेगा यहाँ पर आईडीबीआई बैंक को लेकर के। अगर मार्केट सपोर्ट करता है तो हमारा स्टॉक पहला टारगेट 40 रुपये का इसी हफ्ते में आसानी से अचीव करता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। मार्केट का सपोर्ट करना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पहला अगर हमारा सपोर्ट पॉइंट की बात करें, अगर गिरावट होती है तो 35 रुपये 85 पैसे यानी कि 36 रुपये के आसपास हमारा पहला सपोर्ट बनता है। यहाँ तक गिरावट की संभावना रहेगी। अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आती है, बहुत ज़्यादा गिरावट होती है लगातार पिछले हफ्ते की तरह, तो यहाँ पर स्टॉक हमारा 33 रुपये तक यानी 34 रुपये 33 रुपये 70 पैसे 34 रुपये तक की गिरावट यहाँ पर एक्सपेक्टेड रहेगी, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स है जहाँ पर आपको वॉच करना है। मैंने आपको फैक्टर्स बता दिए हैं। होल्ड रेटिंग रहेगी मेरी, लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रेटजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना हमारे साथ। वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जानो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, हम सभी कमेंट से रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू अगेन।